एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन्। उनमें कोई नागरिक थे और कोई ग्रामीण थे। मौनम स्थितेषु, मौन रहने पर, तेषु एका नागरिका, उनमें से एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत, ग्रामीणों की हंसी बनाता हुआ बोला, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षित अज्ञानश्च सन्ति। आज भी ग्रामीण जो हैं वो आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासा अभवत् न भवितुं शक्नोति, न तो इनका विकास हो सकता है और न कभी हुआ है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा, उसके उस प्रकार की हंसी को सुनकर, यानी जो वो हंसी बना रहा था सुनकर, कोऽपि चतुरः ग्रामीणा अब्रवीत, कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीत, तुम आप भी कुछ बोलिए। यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा च अस्ति, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत कुछ जानने वाले हैं। इदम आकर्ण स नागरिका सदर्पो ग्रीवाम उन्नमयम अकथयत, तो यह सुनकर नागरिक दर्प के साथ, यानी बहुत घमंड के साथ अपनी गर्दन को ऊपर करके और बोलने लगा, कहता है कि कहूँगा पर पहले समय विधातव्या, यानी पहले मतलब मैं पहेली कहूँगा। तस्य स वार्ता सुने, यानी पहले मतलब उसमें कोई शर्त रख लूँ। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, उसकी इस प्रकार की वार्ता को सुनकर चतुरः ग्रामीणा अकथयत, चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता, अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम अज्ञानी हैं, भवान च बहुज्ञा, और आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। इति एवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः, और ये सब समझकर हम, ये सब बात जो है ये समझकर हम एक शर्त रखते हैं, पहली पूछते हैं। तो इत्ते विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्या वयम परस्परम प्रहेलिकां प्रेक्ष्यामः, हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थम न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप को 10 रुपये देंगे। यानी अगर आप बताने में समर्थ नहीं होंगे तो आप मुझको 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यामः, यदि हम सब यदि उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो 10 रूप्यकाणः अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृता, हाँ शर्त मंजूर है, यानी स्वीकार है। इति कथिते, ऐसा कहने पर, तस्मिन् नागरिके, उस नागरिक ने, स ग्रामीणः नागरिकम अवदत्, उस ग्रामीण नागरिक से बोला, प्रथम भवान एव पृच्छतु, पहले आप ही पूछें। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, और नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, तुम्हें प्रथम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इति इदम श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्, ऐसा सुनकर के वह ग्रामीण बोला, युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामि, हाँ उचित है, मैं ही पहले पूछता हूँ। यानी ग्रामीण ने कहा कि मैं पहले पूछता हूँ। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, बिना पैरों वाली है लेकिन बहुत दूर तक जाती है। साक्षरो न च पंडिता, वह साक्षर है यानी अक्षर सहित है, ज्ञानी है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखा, बिना मुख वाली है। स्फुट वक्ता, लेकिन स्पष्ट बोलने वाली है। तुम्हें यो जानाति स पंडिता, जो जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, इसका उत्तर आप मुझे दे दें। नागरिकः बहुकालम यावत् अचिंत्यत, नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा। परम प्रहेलिकायाम उत्तरम दातुम समर्था न अभवत, पर उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, यानी उस पहेलिका का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। तो
अतः ग्रामीण अवदत् अस्य अहम अस्या प्रहेलिका उत्तरम न जानाति। फिर वह ग्रामीण से बोला, अहम अस्या प्रहेलिका, हम इस पहेली का उत्तर नहीं जानते हैं। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर ग्रामीण बोला, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तहि ददातु 10 रूप्यकाणि, तो हमें 10 रुपये दे दो। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि ददाति। तो अतः म्लान मुख से, यानी मतलब ये मुरझाए हुए मुख से नागरिक ने समय के अनुसार, यानी शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, पुनः ग्रामीण बोला, इदानीम भवान पृच्छतु पहेलिकाम, अब आप हमसे सबसे पहली पूछें। दंड दानेन खिन्ना, दंड के दान से, यानी दंड देने से जो उसको सज़ा मिली, इसको पैसे देने पड़े, तो उससे नागरिक बहुत समय तक विचार करता रहा। न काश्चित पहेलिकाम स्मरत, उसको कोई भी पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमाना, अतः अधिक लज्जित होता हुआ बोला, सो कियाया पहेलिकाम तुम्हें उत्तरम ब्रूहि, और इस स्वकीयाया पहेलिकाम, अपनी पहेली का उत्तर तुम्हें दे दो। तदा सा ग्रामीण विहस्य स्वपहेलिकाम सम्यक उत्तरम अवदत्, तब ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का उत्तर दिया, यानी सम्यक सही उत्तर दिया। क्या? पत्रम, पत्र है। ये तो ही इदम पदेन बिना भी दूरम याति, इसके पैर नहीं है लेकिन ये दूर तक जाती है। अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। एतस्मिनेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगता, इतने में एतस्मिनेव काले, इसी समय में ग्रामीणों का अपना ग्राम आ गया, गांव आ गया। स बिहसन, वह हंसते हुए रेल यान से अवतीर्ण उतर कर स्वग्रामम प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चले गए। नागरिका लज्जिता भूतवा, नागरिक लज्जित होकर पूर्ववत पहले की भांति तूष्णीम अतिष्ठत, चुपचाप बैठा रहा। सर्वे यात्रिणा, सभी यात्री वाचालम तम नागरिकम दृष्टवा, उस वाचाल नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभव किया कि यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति, गांव वाले भी, यानी जो ग्रामीण हैं वो भी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ये अर्थ मैंने कक्षा 10 का पढ़ाया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा। तो आप इसका मतलब जो मेन उद्देश्य है वो है कि किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, किसी को अपने से अज्ञानी नहीं समझना चाहिए। आज हर आदमी होशियार है, हर आदमी के पास ज्ञान है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ठीक, ओके, धन्यवाद।